अविश्वास प्रस्ताव क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया। इसके लिए पहले वो संसद में इसे पेश करते हैं, पहले संसद से इसे मंजूरी मिलती है, फिर वोटिंग कराई जाती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। मणिपुर को किसने बर्बाद किया? मणिपुर की मां बहनों पर अन्याय किसने किया? एक कानून लेकर आएंगे 2023 में, 22 के एंड में भी, 22 में भी हो सकता है एंड में, क्योंकि एंड तक तो उनको इन विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा पूरी दुनिया को। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा का कोई भी सदस्य ला सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि इसके लिए उसके समर्थन में 50 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। आत्मा प्रधानमंत्री मोदी को मुझे बता रहा है कि मैं देख रहा हूं, लोगों को बता दे, अपने लोगों को बता दे कि ताकि ये लोग जो हाथ दिखाने जाते हैं, ताकि ये लोग इधर उधर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं आपको भी जानता हूं। ये आने वाले 1.5 साल के अंदर प्रॉफिट की बात समझ में आएगी। आपको जर्मनी से, यूरोप से ऐसे किस्से सुनने को मिलेंगे। परमेश्वर ऐसा कुछ करने के लिए जा रहा है। अपने लोग जो बहुत सारे लोग अपने आप को तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर उन्हें ऊपर उठाएगा। जो मेरी बात को समझ रहे हैं, जो विश्वास करना, आत्मा कहता है अगर आपके पास जमीन है मत बेचो, खेती है मत बेचो। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, जिसका पशु होगा आने वाले समय में पशु का बिजनेस आपका बढ़ेगा। वो लोग, मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में परमेश्वर उन्हें आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग आशीष को देखेंगे। जिन लोगों ने, मैं देख रहा हूं जिनके नाम GRSJMNP से और P से, जिन्होंने अब तक हाथ नहीं उठाए, अगर आज आप हाथ उठा रहे हैं, मैंने देखा कि फरिश्ते निकल रहे हैं 2023 में। जिनकी बिल्डिंगें रुकी हुई हैं, जिनके प्लान रुके हुए हैं, जिनके लोन उतर नहीं रहे हैं। मैंने कहा लोन नहीं, लोन लिया लेकिन उतर नहीं रहा, चाहे वो करोड़ों का है चाहे वो छोटा है। लेकिन परमेश्वर के दास, इसी समय मैं देख रहा हूं यहां पर पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि कुछ फरिश्ते यहां घूम रहे हैं। आज के बाद वो फरिश्ते आपका लोन उतारेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप फाइनेंस को बढ़ता हुआ देखोगे। आमीन। आप जो यहाँ पर भी खड़े हैं इसी समय फाइनेंस को बढ़ता हुआ देखेंगे। आमीन। मैं किसी बहन को देख रहा हूं जिसका नाम बबली है, बबली ऐसे कुछ नाम है उसका, और उसके पास बेटा नहीं है। अगर वो मेरी आवाज को सुनती है, इसी समय अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और ऊपर की ओर देखो। इस समय जो भी कुछ आप मांगना चाहते हैं, आप सभी को जय मसीह की और जय यीशु की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस नए समय के लिए जो उसने हम सबको दिखाया है। आइए हम वचन को देखेंगे। लूका का सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत को हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 11 एंड वर्ड्स 28। उसमें लिखा है, धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जंगल में अपने पिता के साथ शिकार करते समय एक छोटा लड़का को कहा गया था कि वह जहाँ था वही जमे रहे। लड़के ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसके पिता ने उसे बताया। अगर उसने अवज्ञा की होती तो वह एक घातक सांप के रास्ते में अपना कदम रखता था। कई बार हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन में परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है। वे हमें चेतावनी देते हैं, हमें डांटते हैं और उनके वचन के द्वारा हमें सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन कितनी बार हमने उनका नजरअंदाज किया है और हमारे दिल की इच्छाओं का पालन किया है। कितनी बार हमने दुनिया के और तरीकों को हमें बिगाड़ने दिया है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उनकी आज्ञाओं के प्रति हमारी अवज्ञा के लिए हम बहाने भी बनाते हैं। कभी कभी हम मानते हैं, लेकिन लंबे समय के बाद ही इस कहानी में लड़के ने तुरंत अपने पिता की बात मानी। क्या उसे उसकी आज्ञाकारिता के लिए पुरस्कृत किया गया था? हाँ, बिल्कुल, और वह बहुत आभारी था।
हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु की वाणी का तुरंत पालन करना हमारे लिए बहुत से महान प्रतिफल लाते हैं। सबसे पहले जब हम उनकी आज्ञा मानते हैं तो वे हमसे प्यार करते हैं। ऐसा यूहन्ना 14:21 में लिखा है। यह स्वाभाविक नहीं है कि एक माँ वह बच्चा जो हमेशा विद्रोही होता है उसकी तुलना में वह बच्चा जो हमेशा उसकी बात मानता है उससे प्यार करती है। उसी तरह यहोवा उन लोगों से प्यार करते हैं जो उनकी आज्ञा तुरंत मानते हैं। दूसरी बात, जब हम आज्ञा मानते हैं तो प्रभु हमारे भीतर वास करने के लिए आते हैं। हम परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं। तीसरा, जब हम उनकी आज्ञा मानते हैं और वह करते जो उन्हें भाता है तो हम उनसे जो मांगते वह प्राप्त करते हैं। प्रिय दोस्तों, हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करने की तुलना में उसे जानने में बेहतर है। आइए हम वचन को जानने से लेकर उसे आज्ञाकारी कार्यों में लगाने तक की एक शक्तिशाली छलांग लेने का फैसला करें, तो अवश्य ही हम पर प्रभु की कृपा होगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।